राधे राधे दोस्तों, श्री बांके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से सरतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तिला एकादशी माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस दिन भक्त 6 तरीकों से तिल का उपयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। सरतिला का अर्थ ही 6 तिल होता है, इसलिए इस एकादशी का नाम सरतला एकादशी पड़ा। पद्म पुराण के अनुसार सरतिला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और तिल का भोग महत्वपूर्ण होता है। इस दिन तिल दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। सरतली एकादशी का व्रत रखकर तिलों से स्नान, दान, तर्पण और पूजन किया जाता है। इस दिन तिल का उपयोग स्नान में, प्रसाद में, भोजन, दान और तर्पण में होता है। तिल के अनेक उपयोग के कारण ही इसे सरतिला एकादशी कहते हैं। मान्यता ये है कि जितने तिल दान करेंगे उतने ही पापों से आपको मुक्ति मिलेगी। सरतिला एकादशी भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी तिथियों में से एक मानी जाती है। इसका व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से दरिद्रता और दुखों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यहाँ तक कि कहा जाता है कि अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो सिर्फ कथा सुनने से भी वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। ये व्रत वाचिक, मानसिक और शारीरिक तीनों तरह के पापों से हमें मुक्ति दिलाता है। इस व्रत का फल कन्यादान, हजारों सालों की तपस्या और यज्ञों के बराबर माना गया है। इस दिन कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए? देखिए, एकादशी व्रत की जो विधि होती है वह 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाती है। मान्यता यह है कि इन विधियों की पूरी श्रद्धा से पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तो देखिए, 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद जो इंसान व्रत रख रहा है एकादशी का, उसे भोजन नहीं करना चाहिए। नारद पुराण के अनुसार इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर तिलयुक्त जल से स्नान करना चाहिए। अगर आप ठंडे पानी से स्नान करने में सक्षम नहीं हैं तो आप गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं, इसका कोई भी विचार नहीं है। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। अब आप एक चौकी पर साफ कपड़ा लाल या पीले रंग का बिछाएं। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत अधिक प्रिय है, इसलिए आप पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके बाद भगवान विष्णु की अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। उसमें तिल अवश्य होने चाहिए। अगर आपके पास चित्र है तो चित्र को स्थापित करें और गंगाजल और तिल दोनों का छिड़काव मूर्ति के या चित्र के आसपास करें। घट स्थापना के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं। भगवान को तिल की कोई भी मिठाई, फूल आदि अर्पित करें। अब आपको सरतिला एकादशी की व्रत कथा या तो पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। अंत में आरती करें और भगवान का भोग लगाएं। अपने किए गए, जाने अनजाने किए गए पापों की क्षमा याचना करें। महामाघ के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 24 जनवरी 2025 को शाम 7:25 पर शुरू हो रही है। वहीं एकादशी तिथि का समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार सरतिला एकादशी का व्रत शनिवार 25 जनवरी को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार सरतिला एकादशी व्रत का पारण 26 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर 9:21 तक है। इस मुहूर्त में एकादशी का व्रत का पारण आप कर सकते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो आपको एकादशी तिथि पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि एकादशी तिथि पर तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते। विष्णु भगवान को तुलसी पत्र अत्यंत प्रिय हैं, तो ऐसे में आप 10वीं तिथि पर ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लें। और दोस्तों, महिलाओं का एकादशी वाले दिन सर धोना निषेध बताया गया है। एकादशी वाले दिन महिलाएं सर ना धोएं। सरतिला एकादशी के दिन आप तिल का दान जरूर करें। ऐसा करने से शनि के अशुभ प्रभावों में भी कमी आती है। इसके साथ तिल के लड्डू बनाकर गरीब या जरूरतमंद लोगों को आप दान कर सकते हैं। ऐसा करने से साधक को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। उसके सरतिला एकादशी के दिन अपने भोजन में आपको तिल जरूर शामिल करने चाहिए। राधे राधे दोस्तों, आपका जीवन मंगलमय हो।